Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास की जो बायोलॉजी की न्यू बुक है, हम इसका फर्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। बच्चों, इसका अगर आप देखें तो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों, अब अगर आप जो है वो 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक को थोड़ा सा रिमाइंड करें, थोड़ा सा आप उसको जहन में लाएं, तो उसके चैप्टर नंबर 5 के अंदर बच्चों हमने सबसे पहले लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे। बच्चों, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो सब अटोमिक पार्टिकल्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं, मिलके एटम बनाते हैं, एटम्स आपस में मिलके एलिमेंट्स बनाते हैं। बच्चों, ऐसे एलिमेंट्स जो कि हमारी बॉडी को बनाते हैं, उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। जब बच्चों वो बायो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो बायो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आपस में मिलकर जो है वो ऑर्गेनालिज बनाते हैं। ऑर्गेनालिज आपस में मिलकर जो है वो सेल बनाते हैं। बच्चों, सेल जो है ये जिंदगी की बुनियादी इकाई है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर बच्चों, जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन आपस में मिलकर जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो बच्चों, अब ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बच्चों, ये असल में एक ऑर्गन सिस्टम है। और जाहिर सी बात है, चूंकि ये एक ऑर्गन सिस्टम है तो इसके अंदर कई सारे क्या होंगे? ऑर्गन्स मौजूद होंगे। और बच्चों, आपको ये पता है कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो अगर आप बच्चों आप इंसानी जिस्म को देखें तो एक ह्यूमन जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है। हमारी बॉडी बच्चों वो मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। हमारे जिस्म के अंदर बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। बच्चों, हमारे जिस्म के अंदर ह्यूमन नर्वस सिस्टम है। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्केलेटल सिस्टम है। हमारी बॉडी के अंदर मस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, तो ये बच्चों वो ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो हमने चैप्टर नंबर 5 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक के अंदर जो है वो हमने इनको पढ़ा था। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का इस चैप्टर का 9th की बायो के साथ जो है वो एक लिंक डेवलप हो गया होगा और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स और बता देता हूँ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों क्या है? ये एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जिसने हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन करवानी। क्या करवानी है स्टूडेंट्स? ये इसने हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डाइजेशन करवानी है। अब बच्चों, डाइजेशन क्या होती है, हम इसकी डिटेल जो है वो भी आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हमारी बुक के अंदर जो है वो एक छोटा सा टॉपिक गिवन है जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। बच्चों, इससे पहले कुछ लाइंस आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है, इसे आप देखेंगे ना तो बुक के स्टार्ट में कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, वो आप लोगों ने जो है वो नहीं करनी। बच्चों, आप लोगों ने न्यूट्रिशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस से चैप्टर को स्टार्ट करना है। बच्चों, आए हम जो है वो सबसे पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो देखते हैं। और बच्चों, फिर इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे हम बाकायदा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके मुख्तलिफ हिस्सों को जो है वो स्टडी करेंगे और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के किस हिस्से के अंदर किस तरह से काम हो रहा होता है, हम बाकायदा इसका जो है वो मुताला करेंगे। बच्चों, न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन का लफ्जी मतलब उर्दू में होता है गजाइत। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? गजाइत को कहते हैं। अब बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या है? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आपने 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर भी पढ़ी थी बच्चों। वहां पे वो डेफिनेशन लंबी थी, यहाँ पे ये डेफिनेशन जो है ये छोटी है। यहाँ पे देखिए बच्चों, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट एंड यूज न्यूट्रिएंट्स। बच्चों, न्यूट्रिशन जो है वो क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से, हाउ, किस तरह से ऑर्गेनिज्म जानदार गेट हासिल करते हैं एंड यूज और इस्तेमाल करते हैं किसको बच्चों? न्यूट्रिएंट्स को। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? बच्चों, न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिनेशन है ये भी हमने 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक के अंदर पढ़ी थी। बच्चों, ये वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको 9th क्लास के अंदर पढ़ाई थी। वही डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। बच्चों, इसी डेफिनेशन से आप समझें। न्यूट्रिएंट्स बच्चों क्या है? आर द सब्सटेंसेस, ये ऐसी चीजें हैं रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म जो कि जानदारों को जरूरी हैं। ठीक है, जिसका जानदार तकाजा करते हैं, जो कि जानदारों के लिए जरूरी होती हैं। किस लिए जरूरी होती हैं बच्चों? एनर्जी के लिए, ताकत के लिए। ठीक है, आप फर्ज करें आपने काम करना है ना, तो आपको काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी बच्चों आपकी खुराक से आएगी। ठीक है, अब जो आप फूड खा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स बच्चों ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए जरूरी हैं। किस लिए जरूरी है? एनर्जी हासिल करने के लिए। उसके बाद बच्चों ग्रोथ के लिए। ग्रोथ का क्या मतलब होता है बच्चों? इंक्रीज इन साइज। आप देखते हैं पहले बच्चा साइज में छोटा होता है, फिर जैसे जैसे वो जो है वो अपनी खुराक को हासिल करता है तो वक्त के साथ साथ जो है उसका साइज बढ़ता जाता है, उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो बच्चों ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए। उसके बाद बच्चों रिपेयर। रिपेयर से क्या मुराद है? फर्ज करें आपके जिस्म के ऊपर कहीं पर कोई कट लग गया है, कोई चोट लग गई है,
तो बच्चों वो आपकी बॉडी क्या करेगी, उसको कुछ देर के बाद जो है, कुछ वक्त के बाद वो जख्म जब भर जाएगा तो आपकी बॉडी उसको रिपेयर कर देगी। तो बच्चों जख्म के भरने के लिए, रिपेयर करने के लिए आपकी बॉडी को जो है वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का क्या मतलब है बच्चों? मेंटेनेंस का मतलब ये है कि आपके जिस्म के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन तमाम को बच्चों बाकायदगी से मेंटेन करना, ये भी बच्चों जो है वो न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही मुमकिन होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन बच्चों 10th क्लास के अंदर नहीं लिखी हुई, लेकिन आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने स्टार्टिंग से ही जो है वो 10th क्लास की बायोलॉजी की बुक बहुत मुख्तसर है, बहुत छोटी है, आपने इसको स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्चुअली लेके चलना है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आगे बच्चों जब आप फर्दर एफएससी के अंदर बायोलॉजी को स्टडी करेंगे तो आपके बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो हैं वो डेवलप हो चुके होंगे। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है बच्चों? ये ऐसी चीजें हैं जिनकी हमारी जिस्म को जरूरत होती है। किस लिए जरूरत होती है? ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो बच्चों अब ये वाली जो चीजें जिनकी हमारे जिस्म को जरूरत है, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, बच्चों हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, बच्चों अब इन चीजों को जानदार किस तरह से हासिल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, जब हम इस चीज का मुताला करते हैं ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों न्यूट्रिशन की अहमियत क्या है? न्यूट्रिशन की अहमियत यह है कि जब हम इन न्यूट्रिएंट्स को अपने जिस्म के अंदर लेके जाएंगे और फिर हम इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो इससे होगा क्या? ग्रोथ होगी हमारी। मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिएंट्स की वजह से ग्रोथ होती है। बच्चों जब हमारी जिस्म के अंदर सारी चीजें जो हैं वो मेंटेन रहेंगी, ठीक है, मेंटेनेंस हमारी बॉडी के अंदर रहेगी, हमारी बॉडी के अंदर चीजें रिपेयर होती रहेंगी, तो बच्चों हमारी बॉडी क्या रहेगी? हेल्दी रहेगी। तो ये जो न्यूट्रिशन है बच्चों, ये जानदारों की मदद करता है कि वो उनको ग्रो करे, वो हेल्दी रहें एंड रिपेयर देयर बॉडीज, और वह वक्त के साथ साथ अपने जिस्म को जो है बच्चों वो क्या करते हैं? बॉडी को रिपेयर करते रहें, ठीक है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, कहीं पे कोई चोट लग गई है, कोई कट लग गया है, तो उसको क्या करें? वो रिपेयर करें। ये न्यूट्रिशन की वजह से जो है वो पॉसिबल है, तो ये इसकी अहमियत है। बच्चों न्यूट्रिशन जो है ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक को हम नाम देते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के बच्चों कितने टाइप्स हैं? दो। वन इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द अदर वन इज द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बच्चों आप लोगों ने इनकी दोनों टाइप्स को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। अब बच्चों आए, अब हम बाकायदा जो है वो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो है वो फर्क देखते हैं। बच्चों ये डिफरेंस जो है ये आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने इसको इसी तरह से याद करना है। बच्चों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की आपकी बुक में एक साइड बॉक्स के अंदर डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, एग्जाम्पल्स आपके बुक के अंदर नहीं लिखी हुई। तो आप लोगों ने कभी भी डेफिनेशन जो है सिर्फ अकेली नहीं लिखनी, उसके साथ एग्जाम्पल्स आपने लाजमी देनी है। बच्चों एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं, तो आप लोगों ने इन एग्जाम्पल्स को जो है वो याद करना है और इन एग्जाम्पल्स को अपने एग्जाम के अंदर भी जो है वो लिखना है। बच्चों यहाँ पे देखें बच्चों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बच्चों ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ जो है ये आप लोग जो है वो अपनी 9th क्लास के अंदर स्टडी करके आए हैं। ऑटोट्रॉफ्स बच्चों हम कहते हैं वो तमाम जानदार जो कि अपनी खुराक को खुद तैयार करते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जहन में रखें कि अपने खुराक को खुद तैयार करने से मुराद हरगिज नहीं है कि आप जाकर किचन में जाकर अपने खाना जो है वो खुद बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अक्सर जब इस लेवल के ऊपर बच्चों से पूछा जाता है कि बेटे बताएं आप ऑटोट्रॉफ हैं कि हेटरोट्रॉफ हैं, तो वो सोचते हैं कि सर हम तो अपना खाना जो है वो खुद ही बनाते हैं, ठीक है, तो वो हम जो है वो क्या है? हम ऑटोट्रॉफ हैं। बल्कि कुछ बच्चे जो है वो ये भी रिप्लाई करते हैं कि सर मैं हेटरोट्रॉफ हूँ लेकिन मेरी मदर जो है वो खाना खुद बनाती हैं तो वो ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। तो ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बच्चों ऑटोट्रॉफ का मतलब ये है कि अपने खुराक को तैयार करने से मुराद ये है कि आप इनऑर्गेनिक चीजों से क्या मुराद है? जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं पाए जाते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनको इस्तेमाल करके बच्चों आप ऑर्गेनिक चीज बनाते हैं, ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, ठीक है। तो इसे बच्चों हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। वो जानदार जो कि इनऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं और बच्चों उससे क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, ऐसे जानदारों को बच्चों हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप किचन में जाके जो है वो अपना खाना खुद तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को जो है वो जहन में रखना है। और बच्चों वो तमाम जानदार जो कि इनऑर्गेनिक चीजों से अपना ऑर्गेनिक फूड तैयार नहीं कर सकते और वो दूसरे जानदारों के ऊपर मुनहसिर होते हैं खुराक को हासिल करने के लिए, इन जानदारों को बच्चों हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। और बच्चों ये जो तरीका है खुराक हासिल करने का, बच्चों इसको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। और जो ऑटोट्रॉफ्स का बच्चों तरीका है खुराक बनाने का, इसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे, ठीक है। तो बच्चों आए हम बाकायदे इनकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बच्चों इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों ये न्यूट्रिशन का एक जरिया है इन विच जिसमें
ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, जानदार जो है बच्चों वो अपनी खुराक जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको पैदा करते हैं। कैसे पैदा करते हैं? फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बच्चों। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मिसाल में अगर आपको फोटोसिंथेसिस दूं तो फोटोसिंथेसिस में बच्चों क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड भी बच्चों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऐसे ही, और वाटर भी क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। पौधा क्या करता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करता है, लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और इससे क्या बना देता है बच्चों? इससे बना देता है ग्लूकोज C6H12O6। बच्चों ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन जो है वो आप पढ़कर आए हैं 9th क्लास के अंदर, ठीक है। तो बच्चों अब इस तरह से प्लांट्स जो हैं वाटर ड्रॉप्स हैं, यहाँ पे देखें, जिसमें जानदार अपनी खुराक को खुद पैदा करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से यूजिंग लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, और केमिकल एनर्जी। अच्छा बच्चों यहाँ पे केमिकल एनर्जी का जो लफ्ज है ना, ये आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे देखें बच्चों, हमारे पास ना ऑटोट्रॉफ्स जो है उसके अंदर दो तरह के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। एक को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस और एक को हम कहते हैं कीमोसिंथेसिस। बच्चों अगर खुराक जो है उसको लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके तैयार किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और बच्चों अगर खुराक को जो है वो केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके बच्चों तैयार किया जाता है तो इसे कीमोसिंथेसिस कहते हैं। बच्चों ये जो कीमोसिंथेसिस है ना, ये कुछ बैक्टीरिया के अंदर हो रहा होता है। ये जो प्रोसेस है कुछ बैक्टीरिया के अंदर होता है, जिसमें बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो लाइट एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि केमिकल सब्सटेंसेस को तोड़ते हैं, उनसे जो एनर्जी निकलती है जिसे केमिकल एनर्जी कहते हैं, उस केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए अपनी फूड को तैयार करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो अपनी खुराक को तो तैयार खुद ही कर रहे हैं ना, वो सनलाइट को तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन वो केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हैं बच्चों ये भी ऑटोट्रॉप्स से, ठीक है, हैं ये भी ऑटोट्रॉप्स ही। तो जब हम ऑटोट्रॉप्स की डेफिनेशन करते हैं बच्चों तो हम दोनों को इंक्लूड करते हैं। हम कहते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन का एक ऐसा जरिया है, वो गजाइत का एक ऐसा जरिया है जिसमें जानदार अपनी खुराक को खुद पैदा करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। कैसे बच्चों? बाय यूजिंग लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी या केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखें बच्चों, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है बच्चों ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, ये गजाइत का एक ऐसा तरीका है इन विच जिसमें ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड, जानदार अपनी खुराक को हासिल करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। कैसे? बाय कंज्यूमिंग, खर्च करके, अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बाय कंज्यूमिंग, खाकर। आप यहाँ पे कंज्यूमिंग का बस वैसे मतलब होता है खर्च करना, यहाँ पे आप इसका मतलब समझें कि ठीक है, कंज्यूम करके, खाकर, अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे जानदारों को खाकर, और या ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को खाकर। बच्चों ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये क्या है, आपने इसको समझना है। ऑर्गेनिक मैटर हम कहते हैं जो जानदारों का जो बकाया जात है ना, उसको हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों किसी भी एक एनिमल की डेथ हो गई है, फर्ज करें बच्चों एक डॉग है उसकी डेथ हो गई है। अब बच्चों जो उसकी डेड बॉडी है वो ऑर्गेनिक मैटर है, उसकी जो डेड बॉडी है डॉग की वो क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। अब आप देखेंगे उसकी डेड बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया भी ग्रो करेगा, उसकी डेड बॉडी के ऊपर फंगस भी ग्रो करेंगे, और वो क्या करेंगे बच्चों? उसको गलाना सड़ाना शुरू कर देंगे। जबकि जब उसको गलाएंगे सड़ाएंगे तो उससे अपनी खुराक को हासिल करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिशन का एक ऐसा जरिया है जिसमें जानदार अपनी खुराक को हासिल करते हैं। कैसे बच्चों? दूसरे जानदारों को खाकर, ठीक है। जैसे फर्ज करें बच्चों एक शेर है, शेर जंगल के अंदर है, उसने अपनी खुराक को इस तरह से हासिल किया, उसने हिरन का शिकार किया और उसको खा लिया, ठीक है। और दूसरा बच्चों तरीका क्या है कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, उस डेड बॉडी बच्चों वो ऑर्गेनिक मैटर है, उस डेड बॉडी को गला सड़ा कर खुराक को हासिल करना, ठीक है। तो वो बच्चों ऑर्गेनिक मैटर से मुराद असल में वो डेड बॉडी है, वो रिमेन्स हैं, वो बकाया जात हैं जिंदा जानदारों के, उनको खाकर, बकाया जात को खाकर या जानदारों को खुद खाकर खुराक का हासिल करना बच्चों, ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ठीक है। अब बच्चों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, आपने इसको याद रखना है। ऑल प्लांट्स, बच्चों जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके बाद बच्चों ऑल एल्गी, जितनी भी एल्गी है बच्चों, ठीक है। एल्गी क्या होते हैं बच्चों? मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो ना बच्चों, जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग 5 किंगडम्स हैं, ठीक है। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। अलबत्ता बच्चों उसके बाद, ठीक है, जब डोमेन 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, ठीक है, तो एक नया किंगडम जो है वो किंगडम आर्की बैक्टीरिया वो भी बन गया, उसकी भी फॉर्मेशन हो गई। लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो 5 किंगडम्स हैं। अब बच्चों जिसमें किंगडम प्रोटिस्टा है उसके अंदर 3 तरह के जानदार हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट,
प्लांट लाइक प्रोटिस्ट और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो है इसको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो है इसको हम एल्गी कहते हैं, और बच्चों जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है उसकी एग्जांपल मिक्सोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा, ये हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी। बहरहाल बच्चों उसमें जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं जिसको हम एल्गी कहते हैं, ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक हैं, ये सारे के सारे अपने खुराक को खुद तैयार करते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो है बच्चों ये भी क्या है, ये भी ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, तो ऑल प्लांट्स, ऑल एल्गी एंड सम बैक्टीरिया, इनके पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जबकि बच्चों ज्यादातर बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं, वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। उसके बाद बच्चों ऑल प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स किसे कहते हैं, ये किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के वो मेंबर्स जो कि एनिमल लाइक हैं, ठीक है, एनिमल्स की तरह हैं, जिनको हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं, वो सारे के सारे। उसके बाद सारे फंजाई और जितने भी एनिमल्स जो हैं बच्चों, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसका डिफरेंस है वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप लोगों ने इसके डिफरेंस को अच्छी तरह से समझकर विद एग्जांपल जो है वो उसको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपने लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है हमारी बुक के अंदर इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। बच्चों एनिमल्स जो हैं इनके अंदर न्यूट्रिशन जो है वो कैसे होती है, न्यूट्रिशन का क्या मतलब है बच्चों, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताकर आया हूँ कि जानदार किस तरह से न्यूट्रिएंट्स को हासिल करेंगे और बच्चों उनको इस्तेमाल करेंगे, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखें आपकी जो स्क्रीन है इसके ऊपर एक डॉग की डायग्राम जो है वो शो हो रही है। बच्चों ये डॉग जो है ये अपने खाने को खा रहा है। तो बच्चों वो प्रोसेस जिसमें एक जानदार अपने खाने को अपने मुंह के जरिए जिस्म के अंदर लेता है, इस प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं इंजेस्शन। क्या कहते हैं बच्चों, इंजेस्शन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इंजेस्शन कहते हैं। उसके बाद बच्चों जब खाने को मुंह के अंदर ले लिया जाता है, फिर खाना जो है वो जाहिर सी बात है बच्चों वो उसके जिस्म के अंदर जाएगा। बच्चों जैसे उसके जिस्म के अंदर जाता है तो वो जो खुराक है बच्चों उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, उस खुराक के तोड़ने का जो अमल है बच्चों इसको हम नाम दिया जाता है डाइजेशन। इसको हम किसका नाम देते हैं, डाइजेशन का। सबसे पहला है इंजेक्शन, खुराक को मुंह के जरिए लेना। उसके बाद बच्चों फिर उसको जिस्म के अंदर लेके जाना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है वो डाइजेशन कहते हैं। अब बच्चों जब खुराक को जिस्म के अंदर लेके जाया जाता है तो वो टूट जाती है, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर जो है वो टूट जाती है, इसको हम डाइजेशन कहते हैं। बच्चों जब वो छोटे छोटे हिस्सों के अंदर टूट जाती है फिर उसको खून के अंदर जज़ब किया जाता है, बॉडी के अंदर उसको जो है वो जज़ब किया जाता है। बच्चों इस प्रोसेस को जो है वो हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं, जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं बच्चों उनको अब्जॉर्ब किया जाता है। अब बच्चों जाहिर सी बात है जब उन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो उन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके बॉडी के सेल्स के पास भेजा जाता है, ताकि वो जो बॉडी के सेल्स हैं वो उन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करें और उनसे जो है वो एनर्जी हासिल करें, उनको रिपेयर के लिए इस्तेमाल करें, उनको मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल करें, उनको ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, अब ये बॉडी सेल्स की जो है वो अपनी मर्जी है कि वो उनको किस मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों वो प्रोसेस जिसमें इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी इस्तेमाल करती है इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एसिमिलेशन। वो इस पिक्चर के अंदर नहीं शो किया गया, हम उसको आगे जो है वो रीड करेंगे। उसके बाद बच्चों जो बाकी वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको यहाँ से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और बच्चों जो वेस्ट है इसको जो बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को जो है वो हम किसका नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं इजेक्शन का या एलिमिनेशन का। ठीक है, अब बच्चों यही जो स्टेप्स हैं ये यहाँ पे हमारी बुक के अंदर जो है वो गिवन है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो इन स्टेप्स के जरिए जो है वो होती है। जो सबसे पहला स्टेप है बच्चों वो है इंजेस्शन। इंजेस्शन में हम क्या करते हैं बच्चों, टेकिंग इन फूड, खुराक को लेते हैं, ड्रिंक्स और मशरूबात को। ड्रिंक्स किसे कहते हैं बच्चों, मशरूबात को। आपको पता है अगर आप दूध पी रहे हैं तो दूध को आप ड्रिंक कर रहे हैं। ठीक है, खुराक को या मशरूबात को बच्चों जिस्म के अंदर लेना थ्रू द माउथ, मुंह के जरिए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेक्शन। ठीक है, तो बच्चों आपने इसको जहन में रखना है कि इंजेक्शन से क्या मुराद है, खुराक को या मशरूबात को मुंह के जरिए लिया लेना, इस प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं। बच्चों इंजेक्शन से जो अगला मरहला आता है वो आता है डाइजेशन का। डाइजेशन के अंदर बच्चों क्या किया जाता है, ब्रेकिंग फूड, खुराक को तोड़ा जाता है इनटू स्मॉलर पार्ट्स, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर, द बॉडी कैन अब्सॉर्ब, जिसको जिस्म जज़ब कर सके। अब बच्चों जो डाइजेशन है ये क्यों हमारे जिस्म के अंदर हो रही होती है, आपने इसको देखना है। बच्चों ये आप लोगों से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डाइजेशन, हमें डाइजेशन जो है बच्चों वो क्यों करवानी पड़ती है, आपने इसको ध्यान से समझना है। बच्चों वो कहते हैं द फूड, वो खुराक, वो ईट जिसको हम खाते हैं, कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर्स, वो पॉलीमर्स पर मुश्तमिल होती है। बच्चों पॉलीमर क्या होता है, पोली का मतलब मैंने आपको बताया था 9th में, मैंने मर कहते हैं यूनिट को, पॉलीमर कहते हैं बच्चों एक ऐसी चीज जो कि कई सारे यूनिट्स पर मुश्तमिल होती है उसको हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसी चीज जो कि कई सारे छोटे छोटे यूनिट से आपस में मिलकर बनती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम जो है वो पॉलीमर का नाम देते हैं।
अब बच्चों पॉलीमर्स के अंदर जो है वो क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे देखें लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स लाइक जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये भी हमने 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट्स की 3 क्लासेस, मोनोसेक्राइड्स, डायसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। अब बच्चों जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है, वो 100 to 1000 मोनोसेक्राइड यूनिट्स पर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। सैकड़ों से हजारों मोनोसेक्राइड यूनिट्स जब आपस में मिलते हैं तो वो पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं, ठीक है। तो बच्चों पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल जो है वो स्टार्च है, उसकी एग्जांपल ग्लाइकोजन है, ठीक है। बच्चों ये वो चीजें हैं जिसको हम खाते हैं, ठीक है। हमारी रोटी के अंदर स्टार्च मौजूद है, हम जो गोश्त खाते हैं उसके अंदर ग्लाइकोजन मौजूद है। तो बच्चों अब ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद प्रोटीन्स देख लें बच्चों। जो प्रोटीन्स हैं ये बच्चों अमीनो एसिड्स के आपस में मिलने से बनती हैं, ठीक है। जब कई सारे अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन्स बनती हैं। उसके बाद बच्चों जो फैट्स हैं, बच्चों फैट्स जो हैं ये असल में आपको याद हो, हमने 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ा था कि जो लिपिड्स हैं बच्चों वो दो तरह के हैं, फैट्स और ऑयल्स। फैट्स के अंदर बच्चों क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और बच्चों साथ होता है ग्लाइसरोल। जबकि ऑयल्स के अंदर क्या होते हैं बच्चों, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल मौजूद होता है, ठीक है। तो बच्चों अब ये जो फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं बच्चों, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिनको हम अपने जिस्म के अंदर ले रहे हैं। अब बच्चों इतने बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे जो सेल की दीवार है, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उससे पास नहीं कर सकते। जो आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो सेल के अंदर हो रही होती है, कि जिसमें ग्लूकोज को सबसे पहले तोड़ा जाता है ग्लाइकोलाइसिस के जरिए। उसके बाद बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया जो है उससे एनर्जी हासिल करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक सेल के अंदर मौजूद होती हैं। तो इतने बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो बच्चों अब ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, दीज पॉलीमर्स, ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, इनको लाजमी तौर पर जो है वो तोड़ा जाता है, ब्रोकन डाउन इनको तोड़ा जाता है इनटू स्मॉलर, छोटे सोल्यूबल पार्ट्स, हलशुदा हिस्सों के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं, ठीक है। ताकि वो जो छोटे हिस्से हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, वो हल होकर हमारे जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब हों और फिर हमारी बॉडी उनको इस्तेमाल करे। अब बच्चों ये जो मोनोमर्स हैं ये क्या हैं, ये शुगर्स हैं। जैसे बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स देखें, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये टूटकर शुगर्स बनाएंगे। प्रोटीन्स बच्चों ये टूटकर क्या बनाएंगे, अमीनो एसिड्स। और जब फैट्स को तोड़ा जाएगा तो इनसे क्या बनेंगे, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल। यहाँ पे सिर्फ फैटी एसिड्स लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे साथ ग्लाइसरोल भी बनता है, ठीक है। आपने इसको भी जहन में रखना है बच्चों। वो अमल जिसमें इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, इस अमल को हम डाइजेशन का नाम देते हैं, ठीक है। और बच्चों डाइजेशन क्यों जरूरी है, ताकि ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं इनको सेल्स के अंदर दाखिल किया जा सके। जब ये छोटे मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर दाखिल होंगे तभी तो वो हमारी बॉडी के लिए जो है बच्चों वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी को मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे, हमारी बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे बच्चों। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो चीज़ों को क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तमाम प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए डाइजेशन जो है वो क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों होपफुली आपको डाइजेशन की समझ आ गई होगी कि एनिमल्स जो है वो न्यूट्रिशन को जो है वो इन स्टेप्स के जरिए, न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर होती है। सबसे पहले खुराक या मशरूबात को मुंह के जरिए लिया जाता है, इस प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं। मुंह के अंदर लेने के बाद बच्चों उस खुराक को, जो उस खुराक के अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ा जाता है, स्मॉल सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स के अंदर, इतने छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ा जाता है कि वो जिस्म के अंदर जज्ब हो सके बच्चों। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। उससे अगला जो बच्चों मरहला है वो है अब्जॉर्प्शन का। अब जाहिर सी बात है जब बच्चों, जब हमने खुराक को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ लिया तो अब हमने उसको जिस्म के अंदर क्या करवाना है, जज्ब करवाना है, इसको हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो मूविंग न्यूट्रिएंट्स बच्चों, न्यूट्रिएंट्स को मूव करना फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, हजमशुदा खुराक से। हजमशुदा खुराक से क्या मुराद है, वो खुराक जिसको छोटे छोटे हिस्सों के अंदर तोड़ लिया गया है। अब वहां से बच्चों जो काम की चीजें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या है, शुगर्स है, फैटी एसिड्स हैं। उसके बाद बच्चों इसके अंदर जो है अमीनो एसिड है, ये सारे क्या हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हैं। हमने हजमशुदा खुराक में से न्यूट्रिएंट्स को मूव करना है कहां पर बच्चों, ब्लड के अंदर और लिम्फ के अंदर। बच्चों ब्लड खून को कहते हैं, लिम्फ क्या होता है बच्चों, आए मैं आपको एक डायग्राम से जो है वो समझाता हूँ। बच्चों देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक बच्चे की डायग्राम शो हो रही है। बच्चों यहाँ पे जो आपको नालियां नजर आ रही हैं ना, ग्रीन कलर की हैं और एक रेड कलर की हैं। बच्चों होता ये है कि हमारा ये जो दिल है ये इन सुर्ख नालियों के जरिए खून को सारे जिस्म के अंदर मुंतकिल करता है, ठीक है। अब बच्चों होता ये है कि जब खून यहाँ से जिस्म के अंदर जाता है तो इस खून से कुछ चीजें जो हैं बच्चों वो जिस्म से, इन खून की नालियों से बाहर निकलकर जिस्म के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें बच्चों की जो लाल कलर की नालियां नजर आ रही हैं, जब दिल बच्चों क्या करता है, खून को पंप करता है, खून को धकेलता है, तो यहां से कुछ चीजें निकलकर बच्चों जिस्म के अंदर आ जाती हैं। अब बच्चों उन चीजों को दोबारा दिल के अंदर जो खून है बच्चों, उस खून के अंदर डालना, ठीक है, ये बच्चों जो काम है ना, ये एक और सिस्टम करता है, इसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम।
बच्चों लिम्फेटिक सिस्टम जो है इसको हम, जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर है, ठीक है, वहां पे हम उसको भी देखेंगे। तो बच्चों अभी आप याद रखें कि जब दिल जो है वो खून को पंप करता है तो उसके अंदर से कुछ चीजें जो हैं वो खून की नालियों से बाहर निकल आती हैं। बच्चों उन चीजों को दोबारा खून के अंदर डालने का जो काम है ना वो लिम्फेटिक सिस्टम करता है। अब बच्चों ये जो आपको ग्रीन कलर की नालियां नजर आ रही हैं बच्चों, ये लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। बच्चों इन ग्रीन कलर की नालियों के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है ना उसको हम कहते हैं लिम्फ। क्या कहते हैं बच्चों? लिम्फ कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों होता ये है कि जो हमारे जिस्म की जो छोटी आंत है, वो जो उस छोटी आंत के अंदर खून की नालियां भी होती हैं और ये ग्रीन कलर की नालियां भी होती हैं। खून की नालियों के अंदर क्या होगा? ब्लड होगा। और ये जो ग्रीन कलर की नालियां हैं इनके अंदर क्या होगा? इनके अंदर जो चीज होती है उसे हम लिम्फ कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो हमने खाना खाया है, ठीक है, जब उस खाने को तोड़ लिया जाता है छोटे छोटे हिस्सों के अंदर, तो उसको बच्चों फिर जज़ब करवाना खून के अंदर या इस लिम्फ के अंदर, ठीक है, इसे हम जो है वो अब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो लिम्फ क्या होता है बच्चों? लिम्फ आप ये समझे, लिम्फ जो है अगर आपने इसको एक लाइन में बताना है तो लिम्फ बच्चों एक ऐसा फ्लूइड है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम की नालियों के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। एक लाइन में बच्चों अगर आपने बताना हो तो क्या है? लिम्फ एक ऐसा फ्लूइड है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम की नालियों के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। ब्लड जो है वो हम खून को कहते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिएंट्स को हमने हजमशुदा खुराक में से ब्लड या लिम्फ के अंदर ऐड करना है, इसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। उसके बाद बच्चों जब उसको ऐड कर दिया जाएगा तो बच्चों ये जो सारे का सारा मटेरियल है बच्चों किसके पास जाएगा? दिल के पास जाएगा। अब बच्चों जो खून है, ये खून भी जो है बच्चों वो दिल के पास जा रहा है। और ये जो बच्चों सब्ज नालियां हैं, ये खून के अंदर से जो चीजें बाहर निकली हुई थी उनको वापस जो है वो खून में डाल देती हैं और वो भी दिल के पास आ जाता है। तो दिल बच्चों क्या करता है? उन न्यूट्रिएंट्स को सारे जिस्म के अंदर भेज देता है। अब बच्चों बॉडी के सेल्स क्या करते हैं? उन न्यूट्रिएंट्स को फिर इस्तेमाल करते हैं अपनी रिपेयर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए। बच्चों इस प्रोसेस को जो है वो हम एसिमिलेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूजिंग इस्तेमाल करना, द अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जो बच्चों जो जज़ब शुदा न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सेल्स के अंदर या टिश्यूज के अंदर, टिश्यूज किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं। तो बच्चों इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। और जो बच्चों के हो जाता है तो जितने भी वेस्ट मटेरियल्स जो बाकी बच गया, जो कि हमारे जिस्म का काम का नहीं है बच्चों, जिसको आप फुजला कहते हैं, ठीक है, उसको जिस्म से बाहर निकाल देना, इसको हम इजेक्शन कहते हैं, ठीक है। ई से आप याद रखें, ई से एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब बाहर निकाल देना। तो इजेक्शन के अंदर क्या किया जाता है? रिमूविंग, खारिज कर दिया जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, गैर हजम शुदा खुराक को, जिसको हमारा जिस्म जो है वो तोड़ नहीं सकता, हमारा जिस्म जिसको हजम नहीं कर सकता उसको, और वेस्ट जो फालतू चीजें हैं उनको जिस्म से बाहर निकाल देना बच्चों क्या कहलाता है? ये प्रोसेस जो है ये क्या कहलाता है? ये इजेक्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे ये डॉग देखें, यहाँ पे इसने जो है वो वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकाल दिया, तो इस प्रोसेस को जो है वो हम इजेक्शन कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।